चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8th के घातांक और घात चैप्टर को देखेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ समझना है कि घातांक क्या होता है और घात क्या होता है। तो घातांक की बात करेगा तो किसी संख्या के ऊपर दाईं ओर लिखी संख्या को घातांक कहते हैं। जैसे ये संख्या है, संख्या के ऊपर ये दाईं ओर लिखी संख्या जो 4 है तो क्या है ये घातांक। तो कहता है 3⁴ में 4 क्या है हमारा घातांक है, 4 हमारा क्या है घातांक है। अब आता है घात। जनरली लोग ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि घातांक और घात में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा अंतर है, देखिए क्या थोड़ा अंतर है। घात की बात करें, घात आधार के आधार क्या होता है, जो ये संख्या है 3⁴ तो ये हमारा 3 क्या हो गया, इसका आधार हो गया। कदा आधार के घातांक के अनुसार गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे घात कहते हैं, तो देखिए यहाँ आधार के अनुसार जो है हमारा आधार है 3, उस पर ये 4 पावर है और इसको जब हम गुना करते हैं जो हमारा मान जो प्राप्त होता है 81 हमारा घात हो गया या पावर का मान हो गया है ना, या पावर का मान हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि घातांक और घात दो बातें आती है। तो घातांक क्या होता है, किसी संख्या के ऊपर दाईं ओर लिखी संख्या को घातांक कहते हैं। किसी संख्या के ऊपर दाईं ओर लिखी संख्या को घातांक कहते हैं। जैसे 3⁴ तो यहाँ पावर 4 क्या है हमारा घातांक है। घात की बात करते हैं, कहता बेस के आधार पर यानी आधार के घातांक को जब किसी संख्या आधार के अनुसार गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वो हमारा घात कहलाता है। घात चैप्टर की हम शुरुआत कर चुके हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और इंपॉर्टेंट फार्मूला की ओर देखेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फार्मूला की ओर चलेंगे। तो चलिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है उस चीज को देखते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि मान कर चलते हैं कि एक संख्या है, मान कर नंबर एक फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला की बात करते हैं, मानकर चलते हैं a एक संख्या a उस पर पावर m इंटू फिर a पर पावर n। तो यहाँ आप कॉमन क्या देख रहे हैं, ये दोनों संख्या सेम है, दोनों संख्या बराबर है। अगर दोनों संख्याएं बराबर होती है और गुना का संबंध होता है तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो पावर होता है जो घात होता है वो हमारा क्या होता है जुड़ जाता है। तो a पर पावर m प्लस n हो जाता है। इसी जगह दूसरा फार्मूला की बात करें, अगर a पर पावर m है और यह संबंध हमारा जो है भाग का होता है, यानी दोनों संख्या क्या है सेम है, बराबर है, दोनों संख्या बराबर है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस पर जो पावर है वो पावर क्या हो जाता है घट जाता है, तो m - n। अब एक उदाहरण लेके यहाँ भी समझ सकते हैं, एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए 4 पर पावर 3 इंटू 4 पर पावर 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों संख्या सेम है, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 4 + 2 अर्थात 4 पर पावर 6, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 4 + 2 अर्थात 5, 4 + 2 पर पावर हमारा क्या हो जाएगा 5, ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा में हम देखते हैं, मान लेते हैं ये संख्या 5 है, पहली संख्या 5 है, इस पर पावर 4 है, भागा है। दूसरी संख्या मान लेते हैं फिर ये 5 है, इस पर पावर है 3 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाग का संबंध है, दोनों संख्या क्या है सेम है, दोनों संख्याएं सेम है। तो इस स्थिति में हमारा क्या होगा कि पावर हमारा क्या भाग का संबंध है, इसलिए पावर हमारा क्या होगा घट जाएगा। तो 5 पर पावर 4 - 3 हो जाएगा, अर्थात 5 पर पावर 1। नीचे पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हमारा क्या होता है डायरेक्ट लिख सकते हैं मान 5। मान क्या लिख सकते हैं 5। इस तरह से 2 फार्मूला हम देख चुके हैं। अब तीसरा फार्मूला की बात करते हैं। मान लीजिए a है, इस पर पावर m है, गुना b है और इस पर पावर m है। तो देख रहे हैं दोनों संख्याएं अलग अलग है लेकिन पावर हमारा क्या है सेम है। दोनों संख्याएं अलग अलग है लेकिन पावर हमारा क्या है सेम है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों संख्या को गुना करके उसके ऊपर एक बार पावर लिख देते हैं, यही हमारा सूत्र है। यहाँ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए 3 पर पावर 4 है और गुना और 4 पर पावर 2 है, 4 पर पावर 4 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों संख्या अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं 3 × 4 पर पावर 4 कर सकते हैं, 12 पर पावर 4, यही हमारा आंसर हो जाता है। अब उसी अगला फार्मूला के देखते हैं, a पर पावर m भागा फिर b पर पावर n। ये दोनों संख्याएं अलग अलग है बट क्या है इसका जो मान है पावर का मान जो है वो क्या है सेम है।
पावर का मान हमारा सेम है, तो इस तरह से ये भाग में बदल जाता है, ए बटे बी पर पावर डायरेक्ट एम लिख सकते हैं। इसके भी आप एग्जाम्पल से ले सकते हैं। मान लीजिए कि 3 पर पावर 4 है भागा फिर 4 पर पावर 4 है, दोनों संख्या अलग अलग है और लेकिन पावर सेम है, तो इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा 3/4 पर पावर 4, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखें 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला। हम फार्मूला के आगे की ओर बढ़ते हैं, फार्मूला को आगे की ओर बढ़ाते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। फार्मूला अगर समझते हैं कि किसी संख्या पर पावर अगर a पर पावर माइनस m है, अगर पावर माइनस में हो जाता है, किसी संख्या का के ऊपर पावर यदि माइनस में हो जाता है तो माइनस जो पावर का जो मान होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, इसको प्लस में लाना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है 1/a पर पावर m कर देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। अगला बात करते हैं, अगर यहाँ a/b है, भिन्न में कोई पावर माइनस में आ जाता है, भिन्न में कोई पावर माइनस में आ जाता है, तो तब हम क्या करते हैं, तो इस माइनस पावर को खत्म करने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, ये दोनों जो संख्याएं हैं इसको पलटा देते हैं, b/a हो जाता है और पावर m हो जाएगा। इस तरह से हमने इतना फार्मूला को देखा, 1 2 3 4 5 और 6, और लास्ट एक फार्मूला को देखेंगे, 7वां फार्मूला हमारा क्या कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे, a पर पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 5 पर पावर 0 है तो उसका भी मान 1 होगा। इसी तरह से 10 पर पावर 0 है उसका भी मान 1 होगा। इसी तरह 75 पर भी पावर 0 होगा तो इसका मान 1 होगा। इसी तरह मान लीजिए 106 पर पावर 0 है तो उसका भी मान 1 ही होगा। किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होगा तो उसका मान 1 ही होता है। इस तरह से हम जो है घातांक और घात चैप्टर का जो मुख्य फार्मूला है, मेन जो फार्मूला है, जितनी इंपॉर्टेंस फार्मूला है, जितनी आवश्यकता हमें, वो सारे फार्मूला को हम यहाँ देख चुके हैं। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे 10.1 चैप्टर को देखेंगे, हमारा प्रश्नावली 10.1 को देखेंगे। देखिए प्रश्नावली 10.1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। यदि आपको यह सेशन पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हमारा 10.1 प्रश्नावली क्या कह रहा है कि 10.1 प्रश्नावली कह रहा है, प्रश्नावली 10.1 कह रहा है कि पहला नंबर कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 तो सवाल है, इसमें 3 सवाल है। पहला नंबर सवाल है 3 पर पावर -2, दूसरा नंबर सवाल है -4 पर पावर -2, तीसरा नंबर सवाल है 1/2 पर पावर -5। तो इसी का मान ज्ञात करना। अभी हम थोड़ी देर पहले, जस्ट सेकेंड पहले हम लोग फार्मूला में पढ़े थे कि किसी संख्या पर अगर पावर माइनस में होता है तो पावर कभी माइनस में नहीं बैठता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस माइनस पावर को हटाने के लिए 1/3 पर पावर 2 हो जाएगा। अभी हम ऐसा सूत्र लिखाए थे, a पर पावर -m रहे तो 1/a पर पावर m हो जाता है। तो इसे अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो 1/3 × 3 बराबर 1/ क्या हो गया 9, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर में देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल में देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में क्या कहता है, -4 पर पावर -2 है। तो ये -2, यहाँ जो माइनस चिन्ह है इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इस पावर को देखना है कि पावर अगर माइनस में है तो 1/ उतना हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1/ -4 पर पावर 2 हो जाएगा, -4 पर पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से हम गुना करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से -4 का गुना करेंगे, 2 टाइम गुना करना है, -4 × -4, इस तरह से गुना करेंगे तो 1/ -+4 जो कि 16 हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर में भी, तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर में यहाँ क्या है 1/2 हम मान कर चलेंगे, पहला संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इस पर पावर मान लीजिए -m दिया हुआ। ऐसा फार्मूला हम पढ़ाए थे। तो ऐसे फार्मूला में हम क्या कहे थे, बताए थे एक बातें कि अगर ऐसा फार्मूला होता है भिन्न में अगर पावर माइनस में रहे तो हमारा क्या होता है, ये भिन्न पलट जाता है। तो क्या हो जाता है b/a पर पावर m हो जाता है। सेम कंडीशन से यहाँ हमारा ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, इस पर पावर m मान लीजिए, तो यहाँ हमारा क्या कंडीशन होगा, ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1 पर पावर 5 हो जाएगा। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए 2 पर पावर 5 हो जाएगा, और 2 को 5 टाइम गुना करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, हमारा यही राइट आंसर आएगा। इस तरह से हम लोग एक नंबर पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए दूसरा नंबर सवाल कहता है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। क्या कहता है, सरल कीजिए और धनात्मक घातांक के रूप में बदलने कहता है।
इसको घात के रूप में ही निकालना है और जो है कि इसको पूर्ण रूप से मान नहीं निकालना, घात के रूप में छोड़ देने कहता है। तो चलिए दूसरा नंबर का जो पहला सवाल है हम उसको देखते हैं। दूसरा नंबर का जो पहला सवाल है, चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, आप बुक्स देख सकते हैं, यहाँ बुक्स है, ये 8th क्लास के NCERT का बुक्स है। तो ये NCERT बुक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो कहता है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला नंबर सवाल क्या कहता है, -4 पर पावर 5 भागा फिर -4 पर पावर 8। और दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, 1/2 पर पावर 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से दो सवाल को हम देखेंगे। तो यहाँ क्या है, देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं हमारा क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग। अभी हम बताए थे, फार्मूला में ऐसा बताए थे, a पर पावर m भागा a पर पावर n। तो भाग में क्या हो जाता है, पावर घट जाता है, m माइनस n हो जाता है। यही कंडीशन यहाँ भी होगा, -4 पर पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 8 हो जाएगा। तो 5 माइनस 8 हो जाएगा। तो -4 पर पावर क्या बच गया, -3 बच गया। तो अभी हम क्या बोले हैं कि कहा, प्रश्न कहा है कि जो है घातांक के रूप में निकालिए। किसके रूप में निकालिए, तो अगर पावर माइनस में आ जाता है तो 1/, उसको कर देते हैं 1/-4 पर पावर क्या हो जाएगा, तो 1/-4 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1/-4 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस चिन्ह आप नीचे नहीं रखते हैं, इसीलिए -1/4 पर पावर हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे अब दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि 1/2 पर पावर ऐसा है। तो यहाँ संबंध क्या है, तो संबंध है हमारा गुणा का। संबंध क्या हो जाता है, तो गुणा का हो जाता है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 पर पावर क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, यही हमारा राइट आंसर। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि -3 पर पावर 4 इंटू 5/3 पर पावर 4। और चौथा नंबर सवाल कहता है 3 पर पावर -7 भागा फिर 3 पर पावर -10, ब्रैकेट बंद है, फिर भागा है 2 पर पावर -2। तो इस तरह से तीसरा नंबर सवाल हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है कि देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं दोनों पावर क्या है, सेम है, बाकी ये दोनों संख्याएं क्या है, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। तो अभी हम फार्मूला बताए थे कि a पर पावर m इंटू b पर पावर m रहे। तो इस तरह से क्या हो जाता है, दोनों गुना हो जाता है और पावर सेम रह जाता है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, -3 गुना 5/3 हो जाएगा और पावर हमारा 4 हो जाएगा। और ये घातांक के रूप 3 एकम 3 काट देंगे तो हमारा क्या हो गया, -5/4 हो गया, -5 पर पावर 4 हो गया। यही हमारा राइट आंसर है। क्यों, प्रश्न में क्या कर रहा है, घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इस सवाल को देखते हैं। यहाँ हमारा सबसे पहले क्या है, हमारा से देखिएगा इसको, 2 नंबर प्रश्न कर रहा है 3 पर पावर -7 भागा 3 पर पावर -10 गुना 3 पर पावर -5 कह रहा था। ये प्रश्न कह रहा था कि हम लोगों ने यहाँ प्रश्न को ही अलग कर दिया था। अब देखते हैं, ये भी संख्या a है और ये भी a है, ये भी है, सारा a है। कहता है ये अगर दोनों सेम a है, पावर अलग अलग है, तो वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि भाग में पावर घट जाता है। तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा, -7 माइनस, यहाँ पहले से -10 दिया हुआ, इंटू फिर 3 पर पावर -5 हो जाएगा। इस तरह देखते हैं, 3 पर पावर -7 माइनस प्लस 10 इंटू 3 पर पावर -5 हो जाएगा। इस तरह 3 पर पावर हमारा 3 इंटू 3 पर पावर -5 बच गया। अब दोनों संख्या फिर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, गुना में संबंध बनकर आ रहा है। तो गुना में अगर आ रहा है तो गुना में पावर जुड़ता है। इस तरह 3 में हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, -5, यहाँ -5 दिया हुआ है, 3 पर पावर प्लस -5। इस तरह से हमारा क्या निकलता है, 3 पर पावर -2 निकलता है। और धनात्मक घातांक के रूप में निकालने का है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 पर पावर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 4 नंबर भी सॉल्व कर चुके हैं। अब 5वां नंबर को देखेंगे। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है, चलिए 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। पाँचवा नंबर सवाल कहता है 2 पर पावर -3 इंटू -7 पर पावर -3। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों की संख्याएं सेम घातांक सेम है, पावर सेम है, लेकिन यह संबंध क्या है, गुना का। संबंध क्या है,
गुना का है दोनों संख्या। क्या बताए थे, एक फार्मूला बताए थे, a पर पावर m इंटू बी पर पावर m रहे तो यहाँ गुना में पावर क्या हो जाता है, इस तरह दोनों संख्याएं गुना हो जाती है और पावर 1 टाइम रह जाता है, ऐसा फार्मूला बताया गया था। तो उसी तरह यहाँ हम करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू -7 हो जाएगा का होल हो जाएगा -3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस माइनस -14 पर पावर -3 हो जाएगा। और कह रहा है कि धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा 1/-4 पर -14 पर पावर 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम 2 नंबर सवाल को पूर्ण रूप पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग 3 नंबर सवाल की ओर देखेंगे। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा इसको गौर करेंगे। तीन नंबर सवाल कहता है कि मान ज्ञात कीजिए 3 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर -1 इंटू 2 पर पावर 2, यही कह रहा है। 3 का दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, दूसरा नंबर सवाल भी यहाँ लिख देते हैं, 2 पर पावर -1 इंटू 4 पर पावर -1 भागा 2 पर पावर -2 कहता है। ये प्रश्न आ रहा है तो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम क्या फार्मूला बताए थे, a पर पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है, 3 पर पावर 0 है तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ कहते हैं माइनस में है पावर तो क्या हो जाएगा 1/4 पर पावर 1 का पावर का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1/4 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, बट्टे का जोड़ हो गया, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 1 चुका 4, 4 एकम 4 प्लस 1 एकम 1 इंटू हमारा 4 हो गया, 5/4 इंटू हमारा क्या हो गया 4, 4 एकम 4 खत्म हो गया। इस तरह से हमारा क्या बचता है 5 एकम 5, यही हमारा राइट आंसर बनता है। अब यहाँ देखते हैं हमारा दूसरा नंबर सवाल में जो है, दूसरा सवाल में कहता है 2 पर पावर -1 तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 पर पावर 1 हो जाएगा। तो पावर 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए पावर 1 को लिखा नहीं जाता, पावर 1 को दर्शाया नहीं जाता। इंटू फिर यहाँ क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है उसको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। अब भागा में यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 पर पावर 2 हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ क्या हो गया 1/8 हो गया। भाग क्या होता है गुना में पलटता है, तो एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं तो भागा 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/8 इंटू क्या हो जाएगा, ये पलटता है तो 4/1 हो जाएगा। वो इस तरह से कटा देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1/2 हमारा राइट आंसर बनकर निकलता है। इस तरह से हम लोग 3 का 2 नंबर सवाल समाप्त कर चुके हैं। अब 3 का 3 नंबर सवाल को देखेंगे, फिर 4 और 5 नंबर सवाल को देखेंगे। चलिए 3 का 3 नंबर सवाल क्या कहता है, ये बहुत जल्द आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। 3 का 3 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक बार जरा देख रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। ओके राइट है। चलिए हमारा जो है 4 नंबर सवाल 3 का 3 नंबर सवाल क्या कहता है, 3 का 3 नंबर सवाल कहता है, देखिए 3 का 3 नंबर सवाल कहता है, 3 नंबर का 3 नंबर सवाल कहता है कि 1/2 पर पावर -2 जोड़ 1/3 पर पावर -2 फिर कर रहा है 1/4 पर पावर -2। चलिए ये 3 नंबर हमारा सवाल है। अभी हम यहाँ एक सूत्र को देखेंगे। हम लोग एक सूत्र पढ़े थे क्या, a/b पर पावर अगर माइनस में रहे, -m रहे तो हम क्या करते हैं इसी को पलटा देते हैं, b/a पर पावर m हो जाता है। हमारा यही कंडीशन यहाँ भी है। तो यहाँ हमारा क्या है भिन्न में 1/2 पर पावर -2 है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2/1 पर पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/1 पर पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 4/1 पर पावर 2 हो जाएगा। तो नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं था, इसलिए 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से हम 4 16 4 20 9 29 हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया है। इस तरह से 3 नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल तो इससे भी आसान सवाल है। चौथा नंबर सवाल क्या है, 3 पर पावर -1 प्लस 4 पर पावर -1 प्लस 5 पर पावर -1
होल पर पावर 0 है। तो देखिए जब होल पर पावर 0 दे दिया, हम फार्मूला लिखाए थे a पर पावर अगर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। उसी तरह ये पूरी संख्या पर पावर 0 है, होल दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे आंसर 1, डायरेक्ट आंसर 1 लिखेंगे। अगर इसको बनाकर सॉल्व करते हैं दूसरी तरीके से, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो लॉन्ग प्रोसेस के रूप में हम देखते हैं। अगर चलिए लॉन्ग प्रोसेस के रूप में देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 पर पावर माइनस है तो 1/3 हो जाएगा, 4 पर पावर माइनस 1 है तो 1/4 हो जाएगा, फिर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब पावर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ बना लेंगे तो हमारा भिन्न का जोड़ क्या होगा, तो 5 या 15 चौके 60 हो जाएगा, हमारा भिन्न क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 20 या 60 तो 20 से कम 20, 15 चौके 60, 15 कम 15, 12 पंजे 60, 12 कम 12 पर पावर 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया 20, 15, 35, 10, 45, 2, 47, 47/60 पर पावर 0 हो गया। और किसी भी संख्या पर पावर 0 होगा तो उसका आंसर हमारा 1 होगा, उसका हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहे उसका मान हमारा क्या होता है 1 होता है। इस तरह से हम लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाकर दिखा दिए हैं। चलिए हम लोग 3 का 5वां नंबर लास्ट सवाल को देखते हैं। 3 का 5वां नंबर लास्ट सवाल हमारा क्या कहता है, चलिए 3 का 5वां नंबर और लास्ट सवाल है 3 नंबर का। 3 नंबर का लास्ट सवाल हमारा क्या कहता है, जरा गौर करेंगे। चलिए देखते हैं 3 का लास्ट नंबर सवाल कह रहा है कि 3 का 5 नंबर सवाल जो लास्ट नंबर सवाल है, कहता है ये छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट की शुरुआत है 3 है, 2 - 2/3 है, छोटी ब्रैकेट बंद है, फिर -2 पावर है, फिर मझली ब्रैकेट उस पर पावर 2 है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जानते हैं कि जब 2 ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं होता तो इसका जो इसका संबंध होता है वो गुणा का होता है। इस तरह से हम कर सकते हैं -2/3 पर पावर सीधे -2 दूनी 4, -4 हो जाता है। अभी हम क्या बोले थे, अगर पावर माइनस में रहे तो उसको प्लस में लाने के लिए संख्या को क्या करना पड़ता है, पलट देना पड़ता है। तो पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/-2 पर पावर 4 हो जाएगा, -2 पर पावर 4 हो जाएगा। और इसे क्या करना है, इस सवाल को कहता है सरल कीजिए, मान ज्ञात करने का था, इसलिए इसका मान ज्ञात करेंगे। 3 को 4 टाइम गुना करना होगा, फिर उसी तरह -2 को भी 4 टाइम गुना करना होगा, 4 टाइम गुना करना होगा क्योंकि पावर 4 है। इस तरह से गुना करें 3 × 9 = 27, 27 × 81 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये कैसे 16 हो जाएगा, +16 कैसे होगा, इस को देखे यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर ये माइनस 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 प्लस हो रहा है। इस तरह से देख रहे हैं कि लास्ट में अंत में चिन्ह हमारा क्या आता है, प्लस होता है। और एक बात और भी बता देते हैं, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, कि अगर किसी भी संख्या पर अगर मान लीजिए 2 पर पावर -2 पर पावर 5 है, ठीक है, तो इसका जो सिंबल आएगा वो माइनस में ही आएगा। और इसी तरह लाते हैं -2 पर पावर अगर 4 है तो इसका सिंबल प्लस में आएगा। क्यों आएगा, कहता है कि जो पावर का जो मान है, किसी संख्या पर पावर का मान अगर वो पावर सम संख्या में रहता है तो माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाता है, और पावर विषम संख्या में रहता है तो माइनस चिन्ह माइनस ही रह जाता है। ये शॉर्ट फार्मूला का इस्तेमाल आप दिमाग में लगा सकते हैं, बार बार ये माइनस प्लस माइनस माइनस ऐसा करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम लोग 3 का 5 नंबर के सवाल को देख चुके हैं। अब 6ठा नंबर सवाल की ओर जाते हैं। 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है, 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है, बंद करने को मोबाइल उसको। 6ठा नंबर सवाल कहता है, 6ठा नंबर सवाल नहीं है। अब हम लोग 4 नंबर सवाल में चलेंगे। 4था नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, 4था नंबर सवाल कहता है मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर सवाल है 8 पर पावर -1 इंटू 5 पर पावर 3 बाई कह रहा 2 पर पावर -4, इसका मान ज्ञात करने का है। तो बहुत आसान है, इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 8 पर पावर -1 है तो इसका मतलब 1/8 हो जाएगा, इंटू 5 पर पावर 3 है तो इसका मतलब 5 3 टाइम गुना हो जाएगा, कुछ नहीं नीचे में 1 मान लेंगे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पर पावर -4 है, इसका मतलब 1/2 पर पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो इस तरह से करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 5 × 5 × 5 125/8 हो गया, बराबर। यहाँ अगर करेंगे 1/2 पर पावर 4 है, 2 का पावर 4 कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस तरह से हमारा यहाँ 16 हो जाता है। अब 125 भागा 125/8 भागा 1/16 है तो ये पलट जाएगा, तो 125/8 इंटू क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा, 8 दूनी 16, इस तरह से कटा देंगे तो 125 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 250, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 4 का 1 नंबर देख चुके हैं। 4 का 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 का 2 नंबर सवाल कहता है 5 पर पावर -1 इंटू 2 पर पावर -1 इंटू 6 पर पावर -1। इसको भी क्या करना है, मान ज्ञात करने का था है। तो पावर 1 अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, सारा को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 5 दूनी 10, 10 छक्का 60, 1/60, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 4 नंबर भी पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग 5वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल कहता है m का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए यह मान दिया हुआ है। m का मान ज्ञात करने का था 5वां नंबर सवाल में। इस तरह से कुल 7 नंबर तक सवाल है। हम लोग आज एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। 10.1 चैप्टर को ख़त्म ही करेंगे एक ही वीडियो में। चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर कहता है m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 पर m भागा 5 पर पावर -3 बराबर 5 पर पावर 5। यह सवाल दिया हुआ है m का मान। चलिए सवाल हम देखते हैं। 5 पर पावर m भागा फिर 5 पर पावर -3 बराबर 5 पर पावर 5 है। इस तरह से हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ भाग है, भाग का संबंध है, भाग में पावर घटता है तो 5 पर पावर क्या आ जाएगा, m माइनस, पहले से -3 दिया हुआ है, अब बराबर यहाँ 5 पर पावर 5 हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं 5 पर पावर क्या हो जाएगा, m माइनस माइनस प्लस m प्लस 3 बराबर 5 पर पावर 5 हो जाएगा। इस तरह से 5 5 क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। 5 5 जो है जिसका बेस है, आधार जो 5 है, ये 5 5 कर जाएगा तो दोनों का पावर बच जाता है। दोनों का पावर क्या बच गया, तो m प्लस 3 और इसका पावर बच गया 5। अब ये +3 है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो 5 -3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा m बराबर क्या हो गया, तो m बराबर हमारा 2 राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग 5 नंबर सवाल को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब 6ठा नंबर सवाल को देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है, 6 का 1 नंबर सवाल कहता है। 6ठा नंबर सवाल कहता है, इसमें भी कहता है मान ज्ञात कीजिए। चलिए मझली ब्रैकेट दिया हुआ, फिर छोटी ब्रैकेट 1/3 पर पावर -1 माइनस 1/4 पर पावर क्या है, -1 है, और फिर क्या है, पूरे का जो है हॉल का जो पावर -1 है, हॉल का पावर क्या है, -1 है। तो पहले हम अंदर की क्रिया करते हैं। अंदर की क्रिया में आएंगे तो अंदर की क्रिया में आएंगे तो ये 3 पर पावर 1 हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो इसलिए 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं, 3 पर पावर 1 का भी कोई वैल्यू नहीं। यहाँ आ जाएंगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पलटाएंगे तो 4/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। तो पावर 1 का भी वैल्यू नहीं है, नीचे में 1 का भी वैल्यू नहीं। अब पावर यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ देखते हैं हम 3 में 4 घटाते हैं तो -1 पर पावर हमारा क्या हो गया, माइनस में। अगर पावर माइनस में हो तो क्या हो जाता है, पलट जाता है। क्या पलट जाता है, 1/-1 पर पावर हमारा 1 हो जाएगा। 1 का पावर का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि माइनस चिन्ह नीचे नहीं रहता, वो हमेशा ऊपर रहता है, और नीचे में उसके 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो -1 हो गया। इस तरह से हम लोग 6 का 1 नंबर भी देख चुके हैं। अब 6 का दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि यदि 5 पर पावर, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर सवाल कहता है कि 5/8 पर पावर -7 इंटू 8/5 पर पावर -4 का मान ज्ञात करने का आता है। चलिए इस सवाल को हम 2 तरीक़ों से देखेंगे, 2 तरीक़ा से समझेंगे। एक लॉन्ग विधि समझेंगे और एक शॉर्ट विधि को भी समझेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या है कि किसी संख्या पर अगर पावर माइनस में हो जाता है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, संख्या को पलट देते हैं। कि 5/8 है तो 8/5 हो जाएगा, पावर 7 हो गया, गुना। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ हमारा 8/5 है तो 5/8 हो जाएगा और पावर 4 खत्म हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, 8 हमारा क्या है, 7 टाइम गुना है, तो इसको 7 टाइम गुना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम गुना है, 7 टाइम गुना कर लिए। इस तरह 5 भी हमारा 7 टाइम गुना है, इसको भी 7 टाइम गुना करते हैं।
फिर गुना आ जाता है 4, हम 5 हमारा क्या 4 टाइम पावर 4 है तो 5 को 4 टाइम गुना करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसी तरह 8 को करें 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब इसको कटाते हैं 8 एकम 8 कैंसिल, फिर 8 एकम 8 कैंसिल, फिर 8 एकम 8 कैंसिल हो रहा है, फिर 8 एकम 8 कैंसिल हो रहा है। 5 को कटाएंगे 5 एकम 5 कैंसिल हो रहा है, 5 एकम 5 कैंसिल हो रहा है, फिर 5 एकम 5 कैंसिल हो रहा है, फिर 5 एकम 5 कैंसिल हो रहा है। इस तरह से हमारा क्या बचता है 8 इंटू 8 इंटू 8 और यहाँ क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 बचता है। इस तरह से हम गुना कर देते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 गुना करेंगे तो 512 हो जाता है। 8 8 64 64 इंटू 8 करेंगे 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 8 48 से 512 हो जाता है। हमारा क्या हो जाता है 512। अब 5 इंटू 5 इंटू करते हैं 125 हो जाता है। इस तरह से हमारा 5 गुना 5 गुना 5 25 25 5 125 512/125 हमारा राइट आंसर निकल जाता है। अब इसी चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, एकदम शॉर्ट टाइप्स HHORT शॉर्ट टाइप्स से देखते हैं इसी सवाल को। शॉर्ट टाइप्स से देखते हैं, देखिए शॉर्ट टाइप से देखते हैं। सवाल नंबर 2 को देखते हैं, क्या कह रहा है 5/8 पर पावर -7 गुना 8/5 पर पावर हमारा क्या होगा -4। अगर पावर माइनस में है तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं संख्या को पलट देते हैं, फिर आते हैं यहाँ 5/8 पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आइए तो इसको अलग करते हैं 8 पर भी पावर 7 5 पर भी पावर 7 गुना, फिर यहाँ 5 पर पावर भी 4 और 8 पर पावर भी 4। इसको अगर कटाते हैं तो ये भाग की क्रिया हो जाता है। ये इसके नीचे भाग में, तो भाग में क्या होता है पावर घटता है। जिस तरह देखेंगे यहाँ पावर 4 है यहाँ पावर 7 है, अगर इसको कटाएंगे तो हमारा पावर 3 बच जाएगा, यानी 7 में 4 घटा 3। उसी तरह यहाँ कटाएंगे अगर हम तो ये पावर 4 है और ये पावर 7 है, तो घटाएंगे तो यहाँ हमारा पावर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। इस तरह देख रहे हैं कि 8 पर पावर 3 बच गया और 5 पर पावर 3 बच गया। 8 को 3 टाइम गुना कर देंगे और फिर क्या कर लेंगे 5 को भी 3 टाइम गुना कर देंगे। अगर 8 को 3 टाइम गुना करेंगे तो 512 होता है और 5 को 3 टाइम गुना करेंगे तो 125 हो जाता है। ये हमारा जो है दूसरा मेथड शॉर्ट टाइप्स मेथड था, जो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अब हम 7वां नंबर का लास्ट नंबर का सवाल को देखेंगे। लास्ट नंबर में भी 2 सवाल है, तो ये 7वां नंबर एक ही वीडियो में पूरा एक ही क्लास में पूरा वीडियो चैप्टर समाप्त हो चुका है, 10.1 समाप्त कर दिए हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 7वां नंबर सवाल कहता है 25 इंटू टी पर पावर -4 बाई 5 पर पावर -3 इंटू 10 इंटू टी पर पावर -8। इसको सरल करना है, तो बहुत आसान है सरल करना। तो 25 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 1/t पर पावर 4 हो जाएगा, बाई यहाँ करेंगे तो 1/5 पर पावर 3 हो जाएगा, इंटू 10 इंटू यहाँ भी 1/t पर पावर 8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, तो 25 गुना 1/25 बटे डायरेक्ट कर दीजिए टी पर पावर 4 बाई यहाँ करते हैं तो 10 बटे क्या हो जाता है 5 पर पावर 3 इंटू टी पर पावर 8, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये पलटेगा तो 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 बटे टी पर पावर 4, ये पलट जाएगा तो इस तरह पलटेगा तो टी पर पावर 8, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 5 पर पावर 3 इंटू टी पर पावर 8। अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा 10, है ना। 5 पर पावर 2 है तो अगर चलिए 5 पर पावर 2 नहीं करते हैं, डायरेक्ट 25 कर देते हैं। इस तरह से कटाते हैं 25 5 दूनी 10, इस तरह से कटाते हैं। टी पर पावर 4 है, इसको कटाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा टी पर पावर 4 बच जाएगा, क्योंकि ये भाग में है, भाग में पावर घट जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या बच रहा है हमारे पास, तो हमारे पास बच रहा है 5 और यहाँ पावर 3 बच रहा है 5 इंटू 5 पर पावर 3 इंटू टी पर पावर 4 बाई हमारा क्या बच रहा है 2 बच रहा है। इस तरह से अगर हम गुना करेंगे इसको तोड़ेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स हो जाएगा और टी पर पावर 4 हो जाएगा। अब बाई यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि 25 25 पंचे 125 पंचे 625 बटे 2 और ये हमारा टी पर पावर 4, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है 7 के 1 नंबर सवाल को पूर्ण रूप से सॉल्व कर चुके हैं। 7 के दूसरा नंबर सवाल पर चलेंगे। 7 का दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, जरा इसको गौर से देखेंगे। सात का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो 7 का दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 7 का दूसरा नंबर सवाल कह रहा है
कि 3 पर पावर माइनस 5 इंटू 10 पर पावर माइनस 5 इंटू 125 बाई 5 पर पावर माइनस 7 इंटू 6 पर पावर माइनस 5। चलिए 3 पर पावर माइनस 5 है, माइनस 5 पावर को हटाने के लिए क्या करते हैं 1/3 पर पावर 5 हो जाएगा इंटू 1/10 पर पावर 5 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा बाई नीचे आते हैं फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1/5 पर पावर 7 हो जाएगा इंटू 1/6 पर पावर 5 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 125 को एक गुना 125 कर देंगे उतना ही हो जाएगा। यहाँ हो गया 3 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 5 इंटू 10 पर पावर 5 हो गया बाई यहाँ क्या हो जाएगा 1/5 पर पावर 7 इंटू क्या हो जाएगा 6 पर पावर 5 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो अब हम इसको पलटते हैं, गुना में है तो पलटेगा, क्या हो जाएगा 125 बटा इस पावर को तोड़ देते हैं 5 को 7 टाइम है तो 7 टाइम गुना कर देते हैं, 7 टाइम गुना हो रहा है ना, 7 टाइम गुना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 टाइम गुना हो रहा है। और फिर क्या है हमारा 10 पर पावर 5 है तो 10 को भी जो है 5 टाइम गुना कर देते हैं, है ना, 125 बटा इतना है। अब बटे यहाँ हमारा क्या हो रहा है, यहाँ भी क्रिया कर लेंगे तो 1/5 क्या है 7 टाइम है, 7 टाइम है, 7 टाइम कर लिए हैं। फिर 6 क्या है 5 टाइम है। अब इसको कटाना है, अगर कटाने की शुरुआत करेंगे तो देखिए ये इससे कट जाएगा, 5 5 1 टाइम कट गया, 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 फिर ये 5 5 1 टाइम कट गया। सॉरी प्रश्न ऐसा नहीं है, प्रश्न में कुछ गड़बड़ है, चलिए देखते हैं क्या है गड़बड़। यहाँ 3 पर पावर 5 है ना कि 10 पर पावर 5 पर पावर 5 है, 3 पर पावर 5 है। चलिए इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 125 बटा हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू या 3 पर पावर 5 ही लिख देते हैं इंटू 10 को 5 टाइम कर देते हैं गुना बाई, क्यों कर दिए, ये कटेगा 5 दूनी 10, 25 पंचे 125, फिर 5 दूनी 10, 25 पंचे 125, 25 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस तरह से जो है कट रहा है। नीचे कंडीशन में क्या कर रहा है, नीचे में देख रहा है 1/5 पर पावर 7 इंटू 6 पर पावर 5। तो इस तरह से हम जब सॉल्व करते थे हमारा मान क्या निकल जाता है 1/3 पर पावर 5 इंटू हमारा क्या हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 दसाई 100, 100 दूनी 200, 2 दूनी 400, 4 दूनी 800 हो रहा है बाई। यहाँ आते हैं, यहाँ हमारा क्या हो रहा है 1/5 को है 7 टाइम गुना तो 5 पर पावर 7 इंटू 6 पर पावर 5 हो रहा है। इस तरह से हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ मिटाते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे देखिए, आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब ये भाग में है तो ये इस तरह से पलटेगा तो क्या हो जाएगा 1/3 पर पावर 5 इंटू 800 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 5 पर पावर 7 इंटू 6 पर पावर 5 बटा 1 हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर करते हैं, 5 क्या है 7 बार है तो 7 बार गुना कर देते हैं, 4 5 6 7 बार गुना कर देते हैं। 6 5 बार है तो इसको 5 टाइम गुना कर देते हैं 5। अब नीचे में आते हैं, यहाँ 3 क्या है 5 टाइम है, 3 को भी 5 टाइम गुना कर देते हैं और फिर 800 है। चले 3 एकम 3, 3 दूनी 6 काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 काट देते हैं, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 काट देते हैं, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 काट देते हैं, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 काट देते हैं। अब देखिए यहाँ 2 एकम 2, इसको काट देते हैं 400, फिर 2 एकम 2 काट देते हैं 200, फिर 2 एकम 2 काट देते हैं 100, फिर 2 एकम 2 काट देते हैं 50, फिर 2 एकम 2 काट देते हैं 25। ठीक है, 25 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5,
इस तरह से जो हमारा निकलता है, हमारे पास सिर्फ ऊपर में बचता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 टाइम बचता है। इसको और हम गुना कर देते हैं, 25 25 25 पंचा 125, 125 पंचा 625, 625 पंचा 30 25, 625 पंचा 625 पंचा 25 25 के 5 सिल 2, 6 5 दूना 10, तो 12 के 2 हासिल 1, 6 25 से 31 25 क्या होता है, तो 31 25 हमारा राइट, यही राइट आंसर निकलता है। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत पसंद पड़ा होगा। थैंक यू वेरी मच। हो जाएगा।